इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक 19 साल के लड़के को अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। दरअसल इस लड़के की माँ के मरने के बाद इसका बाप एक जवान लड़की से शादी कर लेता है। घर में तो बाप बेटे दोनों इस लड़की के दीवाने थे, लेकिन बाहर भी इस लड़की के बहुत लोग दीवाने बन गए थे। कहानी की शुरुआत में हम फोस्को नाम के आदमी को देखते हैं, जिसने एना नाम की एक जवान लड़की से शादी कर ली है। एना की एक 5-6 साल की बेटी है और पति के मरने के कारण एना ने दूसरी शादी कर ली और फोस्को की बीवी भी कुछ साल पहले मर गई थी। घर आने के बाद फोस्को सभी लोगों को शादी की खुशी में एक पार्टी देता है, जहां पर परिवार के और शहर के बहुत सारे लोग आए थे। अब फोस्को ने एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी की थी, इसलिए सभी लोग एना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि एना फोस्को को बिस्तर पर मजा ही ला देगी। इसके बाद हम फोस्को के बेटे लिवियो को देखते हैं और इसे अपने बाप की शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि बाप बूढ़ा हो गया था। फिर भी एक जवान औरत को घर में ले आया। इसके बाद रात को फोस्को एना का गेम बजाने ही वाला था, तभी एक आदमी फोस्को को नीचे बुलाता है और ये दोनों किसी काम के लिए यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लिवियो एना को देखता है और लिवियो एना से ठीक से बात नहीं करता है, क्योंकि लिवियो को अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। इधर हमें पता चलता है कि फोस्को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और एंटीक चीजों की चोरी करके उन्हें बेच देता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से फोस्को और इसके दोस्तों को यहाँ से भागना पड़ता है। अब पुलिस इनके पीछे पड़ी थी, इसलिए फोस्को रात भर अपने घर नहीं जा पाता है। इसके बाद सुबह सुबह फोस्को घर आता है और रात को सुहागरात नहीं मनाने के कारण फोस्को सुबह सुबह ही एना के साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पर फोस्को को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही गवार और चमन टाइप का आदमी है, जिसने शादी सिर्फ घपाघप करने के लिए की है। अगले दिन लिवियो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है और ये सभी यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी हम यहाँ पर मिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो लिवियो को बहुत पसंद करती थी और यहाँ पर मिया लिवियो के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है। लेकिन मिया एक पागल लड़की थी, जिस वजह से लिवियो मिया को भाव नहीं देता था। लिवियो के घर आने के बाद फोस्को लिवियो से बहुत सारा सामान अपनी गाड़ी में रखवाता है, क्योंकि फोस्को सामान की डिलीवरी के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। यहाँ पर सबके सामने फोस्को लिवियो को डांट देता है, क्योंकि उसने सामान ठीक से नहीं दिया था और ये सब एना भी देख रही थी। इसके बाद रात को एना फोस्को से बोलती है कि तुम्हें लिवियो को डांटने की जरूरत नहीं थी, तुम उसे प्यार से भी समझा सकते थे। तो फोस्को बोलता है कि तुम्हें लिवियो की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फोस्को एना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन आज एना का बिल्कुल भी देने का मूड नहीं था। अगले दिन फोस्को अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है और अब एना घर पर अकेली थी। कुछ देर बाद जब एना किचन में काम कर रही थी, तब लिवियो एना के पास आता है और अब लिवियो एना से अच्छे से बात कर रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिवियो एना की बेटी के साथ मस्ती कर रहा था। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और अपनी बेटी को अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। तो एना की बेटी बोलती है, लिवियो मुझे मिक्की माउस की कहानी सुना रहा है। ये बात सुनकर एना इन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। फोस्को के आने के बाद एना फोस्को के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग एना और इसके संतरे को ही घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस बूढ़े आदमी के साथ एक जवान लड़की कैसे है। अगले दिन लिवियो और एना दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इनके पास गवार फोस्को आ जाता है और इन दोनों की कन्वर्सेशन खराब कर देता है। और फोस्को की गवार बातें एना को भी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिन बाद फोस्को अपने दोस्तों के साथ जब चोरी कर रहा था, तब फोस्को को एक बहुत कीमती एंटीक चीज मिलती है, जिसकी कीमत लाखों में थी। अब सभी लोगों को इस एंटीक चीज के बारे में पता चले, इससे पहले फोस्को को इसे बेचना था। लेकिन 1-2 दिन में ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि फोस्को को एक एंटीक चीज मिली है, जिस वजह से फोस्को एना और लिवियो को कुत्ते की तरह डांटता है, क्योंकि घर के लोगों से ही ये बात बाहर गई थी। और लिवियो गुस्सा होकर यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद रात को एना बियर लेकर फोस्को के पास जाती है, ताकि फोस्को का गुस्सा शांत हो सके और फोस्को सारी बातों को भूलकर एना के साथ मस्ती करने लग जाता है। अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो अब हर टाइम एना से बात करने का मौका ढूंढता था और एना भी लिवियो को अपना टाइम देती थी। कुछ दिन बाद बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगते हैं और यहाँ पर लिवियो एना को पकड़कर उसे पूरा गिला कर देता है। इसके बाद एना को पता चलता है कि फोस्को को चोरी करने और एंटीक चीजों को स्मगल करने के कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। इसके बाद एना और लिवियो दोनों फोस्को से मिलने जाते हैं। फोस्को इन दोनों से बोलता है कि मैं कैसे भी करके पुलिस वालों को बेवकूफ बना दूंगा और 2 या 3 दिन में वापस घर आ जाऊंगा। लेकिन एना को पता था ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद एना फोस्को के दोस्तों के पास जाती है
ताकि ये फोस्को को बाहर निकालने में मदद कर सके, लेकिन कोई भी एना की मदद नहीं करता है। कुछ दिन बाद एना फिर से फोस्को से मिलने जाती है। यहाँ पर फोस्को एना के उदास चेहरे को देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझसे मिलने आओ तो मुस्कुराया करो और छोटे कपड़े पहनकर आया करो, ताकि रात को मैं तुम्हारे सपने देखकर मजे ले सकूं। फोस्को की गवार बातें सुनकर एना रोने लग जाती है, लेकिन फोस्को को एना के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। अगले दिन लिवियो अपनी आंख साफ कर रहा था, तभी एना यहाँ पर आती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तो लिवियो बताता है, मेरी आंख में कचरा चला गया है। तो एना लिवियो के पास आती है और लिवियो की आंख से कचरा निकालने लगती है, लेकिन तभी लिवियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एना को किस करने लगता है। इस चीज से एना थोड़ी डर जाती है और बाहर आ जाती है। इसके बाद रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी और एना भी लिवियो के लिए तड़प रही थी। तभी एना के पास लिवियो आता है, लेकिन एना गेट नहीं खोलती है और खुद को शांत करके सो जाती है। अगले दिन लिवियो एना के पास जाता है और एना को पकड़ लेता है, लेकिन एना लिवियो को दूर हटाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रात को एना लिवियो को अपनी भुआ फर्नांडा के घर जाने के लिए बोलती है और जब तक फोस्को नहीं आ जाता है लिवियो को वहीं पर रहने के लिए बोलती है। एना की बात सुनकर लिवियो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ लिवियो बहुत ज्यादा ही दारू पी लेता है और फिर से अपने घर आ जाता है, लेकिन घर का गेट अंदर से लॉक था, जिस वजह से लिवियो खिड़की के पास जाता है और अपने सर से कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद एना जल्दी से लिवियो के पास आती है और लिवियो एक ही बात बोल रहा था कि मैं फर्नांडा के घर चला जाऊंगा। इसके बाद लिवियो फिर से एना को पकड़ लेता है और इस बार एना भी लिवियो को कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जब तक फोस्को नहीं आ जाता तब तक एना भी खुद को शांत करना चाहता थी। अगले दिन जब एना किचन में काम कर रही थी तब लिवियो फिर से एना को पकड़ लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तभी इनको किसी की आवाज सुनाई देती है और जब लिवियो स्टोर रूम में देखता है तो यहाँ पर मिया छुपी हुई थी और लिवियो समझ जाता है कि मिया ने पूरा कार्यक्रम देख लिया है। इस बात को लेकर एना बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन लिवियो एना से बोलता है कि उस पागल लड़की की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद सभी को पता चलता है कि फोस्को को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद एना से मिलने फर्नांडा आती है। फर्नांडा देखती है कि एना बहुत ज्यादा उदास है और एना फर्नांडा को लिवियो और अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि हम दोनों कब से साथ में बिस्तर गर्म कर रहे थे और एना ये बात फोस्को को बताना चाहती थी। एना की बात सुनकर फर्नांडा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फर्नांडा एना को ये सारी बातें फोस्को को बताने से मना कर देती है, क्योंकि फर्नांडा नहीं चाहती थी इसके भाई का दिल टूटे। इसके बाद हम देखते हैं कि फोस्को के आने की खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं, लेकिन एना अभी भी डरी हुई थी। इसके बाद ये सभी बहुत दारू पीते हैं और ज्यादा दारू पीने के कारण फोस्को साइड में हल्का होने के लिए जाता है, लेकिन फोस्को यहाँ पर लेट जाता है। तभी फोस्को अपने सामने मिया को देखता है और मिया फोस्को को एना और लिवियो की सारी बातें बता देती है। इसके बाद फोस्को फिर से दारू पीता है और पार्टी एंजॉय करने लगता है। कुछ देर बाद ये सभी घर आ जाते हैं और फोस्को का बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। फोस्को को एना और लिवियो घपाघप की बात पता होने के बाद भी फोस्को दोनों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। शायद फोस्को पुरानी बातों को भुलाकर अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता था और ये बात लिवियो भी अब समझ चुका था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लिवियो ने सेंटीना नाम की लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद जब ये सभी डिनर कर रहे थे तब एना लिवियो को बार बार देख रही थी, यानी एना अभी भी लिवियो से प्यार करती थी और फोस्को एना की सारी हरकतों को देखकर भी चुप था। इसके बाद एक फैमिली फोटो ली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।